प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी कहानी, पाठ, निबंध अथवा कविता का सार अच्छी प्रकार से आता है तो आप उस कविता, कहानी, पाठ और निबंध से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का सार देखते हैं, समझते हैं। प्यारे बच्चों, लेखक पत्र की महत्ता बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्तर, उर्दू में खत, तमिल में कड़िद कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं। उन्होंने यह बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त SMS तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। प्यारे बच्चों, भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतज़ार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे बच्चों, यह था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का सार। आशा है आपको पत्र और पत्रों के महत्व के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी मिल गई होगी। प्यारे बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर आइए अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? प्यारे बच्चों, हमने पाठ के सार को अच्छी प्रकार से पढ़ा, समझा। पहला प्रश्न देखिए। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर देखिए। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्र जो काम कर सकते हैं वह नए ज़माने के संचार के साधन नहीं कर सकते।
पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। प्यारे बच्चों, पत्र को उर्दू में खत और चिट्ठी, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, हिंदी में पाती तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए निम्न प्रयास हुए। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया, जो अनवरत रूप से जारी है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। इसीलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS नहीं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते, क्योंकि यह सब वैज्ञानिक युग के हैं जो मानव के लिए बहुत महत्व रखते हैं, परंतु ये कभी भी पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। जितना प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में लिखित एक एक शब्द द्वारा मिलता है, वह इन विकसित संचार साधनों द्वारा नहीं। इसलिए ये कभी भी चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते। प्यारे बच्चों, यह थे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों से संबंधित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना कतई न भूलें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, संगम टीवी हिंदी व्याकरण पिछले लगभग 1 वर्ष से आपकी सेवा में अनवरत लगा हुआ है, अनथक प्रयास कर रहा है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। कभी कभी प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियाँ, निबंध
और प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए सभी पुस्तकों में संकलित पाठों के अभ्यास के प्रश्नोत्तर और सार अच्छी प्रकार से पढ़ा दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। हिंदी व्याकरण पर आधारित लगभग 100 वीडियो संज्ञा से लेकर अलंकार तक पढ़ा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट खोलकर अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी पाठ के प्रश्नोत्तर या अभ्यास समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।